हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकेश धीमान लेक्चर्स। तो आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी से नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि स्टरलाइजेशन, इन्फेक्शन कंट्रोल, इवन साइंटिस्ट के बारे में भी कई बार नर्सिंग एंट्रेंस में एग्जाम्स यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। तो सबसे छोटी जो लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में हम माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी मतलब ऐसी लिविंग थिंग्स जो क्या कर सकती है, कहीं ना कहीं डिजीज को क्रिएट कर सकती है, डिजीज को प्रोड्यूस कर सकती है। बट आज की क्लास में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो कि हमारे साइंटिस्ट के बारे में, फर्स्ट साइंटिस्ट जिनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है लुईस पास्चर। ओके, तो लुईस पास्चर ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए हैं, इवन सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है इन्हीं के दिए हुए हैं, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, दैट इज लुईस पास्चर। नेक्स्ट, इन्होंने जर्म थ्योरी भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी। जर्म थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड बाय लुईस पास्चर। ठीक है, इसके अलावा लिक्विड मीडिया, जब हम किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को किसी कल्चर में ग्रो करवाते हैं किसी लैब में, तो उसके लिए हमें किसी मीडियाज की जरूरत पड़ती है। तो उसका जो कल्चर मीडिया है यानी लिक्विड मीडिया, कई सारे मीडियाज होते हैं, तो उनमें से जो लिक्विड मीडिया है वो किसका दिया हुआ है, लुईस पास्चर जी का दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हम एक प्रोसेस पढ़ते हैं, दैट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की प्रोसेस जिसे हिंदी में आप किण्वन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, इसमें क्या होते हैं, जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं या जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, चीजों को फर्मेंटेट किया जाता है और प्रोडक्ट, कुछ नए टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये भी किसने दिया था, लुईस पास्चर जी ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके, इसके अलावा लुईस पास्चर ने कुछ डिजीजेस पे स्टडी किया था। स्टडीज ऑन, आप इसको स्कार के नाम से याद रख सकते हैं। सी, सी स्टैंड्स फॉर कॉलेरा, ए स्टैंड्स फॉर एंथ्रेक्स, एंड आर, आर स्टैंड्स फॉर रेबीज। तो कॉलेरा, एंथ्रेक्स और रेबीज, इन तीनों डिजीज पे भी लुईस पास्चर जी ने क्या किया था, स्टडी किया था। इसके अलावा जो मेन जो रेबीज है, रेबीज की जो वैक्सीन है वो भी किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, लुईस पास्चर जी ने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी। रेबीज वैक्सीन जो है वो भी लुईस पास्चर जी ने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो आप कार के नाम से, एक निमोनिक है कार, इससे आप याद रखना कि लुईस पास्चर ने किस किस पे स्टडी किया है, कॉलेरा पे, एंथ्रेक्स पे और रेबीज पे, स्पेशली रेबीज पे। अगर रेबीज के बारे में क्वेश्चन आया है तो उस पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस उसको किसने करवाया था, लुईस पास्चर जी ने करवाया था, और उसका वैक्सीन भी किसने खोजा है, लुईस पास्चर ने ही खोजा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा लुईस पास्चर जी ने क्या किया है, जो लाइव एटीन्यूटेड, दो हम अब तीन टाइप की वैक्सीन हमें देखने को मिलती हैं। एक होती है लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन, एक होती है किल्ड वैक्सीन और एक होती है टॉक्सॉइड वैक्सीन। तो जो लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन, ये भी किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, लुईस पास्चर जी ने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि है एक स्टरलाइजेशन की टेक्निक, दैट इज पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन, जिससे कई सारे, जैसे मिल्क, स्पेशली मिल्क को क्या किया जाता है, पास्चुराइज्ड, स्टरलाइज किससे किया जाता है, पास्चुराइजेशन की प्रोसेस किया जाता है। ये एक स्टरलाइजेशन का तरीका है। ठीक है, क्या करने का, मिल्क को स्टरलाइज करने का। तो ये पास्चुराइजेशन भी किसका दिया हुआ है, लुईस पास्चर का, और इनका इस प्रोसेस का नाम भी इन्हीं के नाम पे रखा गया है, क्योंकि लुईस पास्चर, तो पास्चर से ही पास्चुराइजेशन डेवलप हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए लुईस पास्चर जी ने पास्चुराइजेशन की प्रोसेस को भी इंट्रोड्यूस करवाया था। चलिए, इसके अलावा ऑटोक्लेव, इसके अलावा स्टरलाइजेशन के कुछ और मेथड्स हैं, जैसे कि ऑटोक्लेव एंड हॉट एयर ओवन।
हॉट एयर ओवन, इसको भी इंट्रोड्यूस करवाया। जब पहली बार ये स्टरलाइजेशन की टेक्निक्स इनको माना गया तो ये फर्स्ट टाइम इसको लुईस पास्चर जी ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, तो फर्स्ट साइंटिस्ट थे हमारे लुईस पास्चर। चलिए नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो है रॉबर्ट कोच। दूसरे साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच को हम जानते हैं किस नाम से? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी को हम किसके नाम से जानते हैं? रॉबर्ट कोच के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा रॉबर्ट कोच जी ने एंथ्रेक्स जो है, ठीक है, एंथ्रेक्स जो बैक्टीरिया है इस पर मेन स्टडी किसने की थी? रॉबर्ट कोच जी ने की थी। ओके, देन इसके अलावा मैंने बताया था लिक्विड मीडिया किसने दिया हुआ है? लुईस पास्चर ने दिया हुआ है। जबकि जो सॉलिड मीडिया है, सॉलिड मीडिया इज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट कोच। ओके, सॉलिड मीडिया जो है रॉबर्ट कोच का दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रॉबर्ट कोच जी ने इंट्रोड्यूस करवाया था या डिस्कवर्ड किया था टीबी बैक्टीरिया। टीबी बैक्टीरिया का मतलब जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई है, ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है, ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई, ये भी किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? रॉबर्ट कोच जी ने इंट्रोड्यूस करवाया था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई। ओके, so he also discovered tuberculosis bacteria. then इसके अलावा रॉबर्ट कोच जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फिनोमिना दिया था जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कॉच पोस्टुलेट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉच पोस्टुलेट्स के नाम के जानते हैं। तो कॉच पोस्टुलेट्स के अंदर पांच फिनोमिना आते हैं। इनका ये मानना था रॉबर्ट कोच जी का कि कोई भी डिजीज होती है उसके लिए कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। ओके, कोई भी डिजीज है उसके लिए क्या है? जो कॉच पोस्टुलेट्स का पहला जो फिनोमिना है वो है, 5 में से जो पहला फिनोमिना है वो ये है कि डिजीज इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी ना किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एक पर्टिकुलर टाइप की डिजीज को कॉज करता है। ओके, दूसरा फिनोमिना है कॉच पोस्टुलेट्स का कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप क्या कर सकते हो? आइसोलेट कर सकते हो। आइसोलेशन, उसको हम क्या कर सकते हैं? आइसोलेट भी कर सकते हैं। देन तीसरा है उसको हम क्या कर सकते हैं? इनोक्यूलेट करा सकते हैं। हमने जहां से जिस होस्ट में उसने डिजीज कॉज की हमने उसको वहां से आइसोलेट किया और आइसोलेट करने के बाद हमने उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया। उस प्रोसेस को बोलते हैं इनोक्यूलेशन। तो तीसरा फिनोमिना है कि ये इसमें हम क्या कर सकते हैं? किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनोक्यूलेट भी कर सकते हैं। फोर्थ है कि हम क्या कर सकते हैं? उसे रीआइसोलेशन कर सकते हैं उसका। मतलब हमने जब उसको किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या किया? इंजेक्ट किया, तो हमने उसको दोबारा से फिर से उससे हम क्या कर सकते हैं? उसको रीआइसोलेट कर सकते हैं। पहले हमने आइसोलेट किया था, जब दोबारा निकाला तो अब उसको हमने उसको बोला रीआइसोलेशन, तो हम उसको रीआइसोलेट भी कर सकते हैं। और जो फिफ्थ है कॉच पोस्टुलेट्स का जो फिफ्थ फिनोमिना है उसमें यह बताया गया कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए या एंटीजन के लिए हमेशा एंटीबॉडीज भी बनती हैं, एंटीबॉडीज भी बनती हैं। तो ये कॉच पोस्टुलेट्स के 5 फिनोमिनाज हैं। ओके, तो कॉच पोस्टुलेट्स भी किसने दिया था? रॉबर्ट कोच ने ही दिया था। अब ये मॉडिफाई हो चुके हैं, पर स्टार्टिंग किसने की थी कॉच पोस्टुलेट्स की? रॉबर्ट कोच ने ही की थी। ओके, इसके अलावा एक मेथड है जिसमें हम बैक्टीरिया की मोटिलिटी जानने की कोशिश करते हैं। मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। बैक्टीरिया का मूवमेंट जानने का एक मेथड है जिसे हम जानते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड के नाम से। हैंगिंग ड्रॉप मेथड के नाम से। ये भी किसने किया था? रॉबर्ट कोच जी ने ही दिया था, हैंगिंग ड्रॉप मेथड। ओके, तो
ये सारे किसने दिए थे? रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इसके अलावा मेन इनका है कोच पोस्टुलेट्स। कोच पोस्टुलेट्स के अलावा इन्होंने क्या दिया? हैंगिंग ड्रॉप मेथड दिया है। एंथ्रेक्स पे मेन स्टडी जो है रॉबर्ट कोच जी ने की थी। मैंने बताया लुईस पास्चर जी ने भी एंथ्रेक्स पे स्टडी की है, बट अगर ऑप्शन में लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच दोनों है तो आपको पहला आंसर रॉबर्ट कोच होगा एंथ्रेक्स के लिए, ओके। और रेबीज का आंसर पहला होगा लुईस पास्चर, ओके। तो यहाँ पे हमने ये डाउट क्लियर कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम फादर ऑफ, ये क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं आपके सिर्फ वही डिस्कस करूंगी जो क्वेश्चन पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, ओके। तो हु इज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी? दैट इज जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर। ये क्वेश्चन एम्स नागपुर में आया हुआ है 2019 के पेपर में, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु इज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी? दैट इज जोसेफ लिस्टर। तो जोसेफ लिस्टर जिन्हें जो फादर ऑफ इस एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर हैं। इसके बाद है फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप, जो पहला जो माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था वो किसने किया था? फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी वो है, आई गेस आप सबको पता होगा, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है वो है फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। जो फर्स्ट टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब देखा गया तो उसमें जो माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था जिसने, वो है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और इन्होंने ही लिविंग सेल की थ्योरी भी इंट्रोड्यूस करवाई थी। लिविंग सेल थ्योरी, ओके, लिविंग सेल थ्योरी। तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोस्कोपी के फादर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ कीमोथेरेपी। फादर ऑफ कीमोथेरेपी, ये क्वेश्चन एम्स नागपुर में आया हुआ है 2019 में। हु इज द फादर ऑफ कीमोथेरेपी? आंसर इज पॉल एलरिच। पॉल एलरिच इज द फादर ऑफ कीमोथेरेपी। पॉल एलरिच जो है फादर है किसके? कीमोथेरेपी के, ओके। पॉल एलरिच फादर ऑफ कीमोथेरेपी। इसके अलावा आपने स्टेनिंग के बारे में सुना होगा। स्टेनिंग मेथड होता है जब हम क्या करते हैं, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने की एक टेक्निक होती है, स्टेनिंग मेथड, ओके। तो उसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसे बोलते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग ये भी किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? पॉल एलरिच ने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी। एसिड फास्ट स्टेनिंग भी पॉल एलरिच ने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी। सो दिस इज द फादर ऑफ कीमोथेरेपी, ओके। तो यहां तक हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट कवर होता है जिसमें हमने कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड फादर ऑफ कीमोथेरेपी, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। नेक्स्ट क्लास में हम बैक्टीरिया जो है वहां से स्टार्ट करेंगे और बैक्टीरिया के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।